आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबेरेशन। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। एक नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या फिक्स होती है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का केस है तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितना होगा, 46 ही होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसी तरीके से अगर मटर का पौधा है तो उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या फिक्स ही होती है। उसी प्रकार से अगर ड्रोसोफिला है तो उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है, उसमें 8 होता है, मटर के पौधा में 14 होता है और ह्यूमन बीइंग के केस में 46 होता है। इस तरह से हर इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। ठीक उसी तरीके से क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन, क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है ये। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर सुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस 4 तरीके के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो अगर ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके केमिकल कंपोजिशन में, इसके केमिस्ट्री में अगर किसी तरह का कोई अल्टरेशन होता है तो वह जो अल्टरेशन कहलाएगा उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। उसी तरीके से एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर नंबर ऑफ जीन फिक्स होगा। उसी तरीके से पोजीशन ऑफ जीन भी उस क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स होगा, सीक्वेंस ऑफ जीन भी फिक्स होगा और केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन यानी जीन की जो केमिस्ट्री है वह भी फिक्स ही होता है। एडेनिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करेगा, साइटोसिन हमेशा एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करेगा। तो इस तरीके से ये सारे नॉर्मल कंडीशन हैं। अगर इस नॉर्मल कंडीशन में किसी तरह का कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं अल्टरेशन। और बायोलॉजी में अल्टरेशन के लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं एबेरेशन। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है वह दो तरीके का हो सकता है। या एक तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो उसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल एबेरेशन। दूसरा, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबेरेशन। ठीक उसी तरीके से अब एक और टर्म हम कह सकते हैं, क्रोमोसोमल जीन के केमिस्ट्री में अगर चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, बायोकेमिकल एबेरेशन, केमिकल एबेरेशन इन जीन। तो उसको हम पढ़ते हैं, एक अलग सा टॉपिक है उसके लिए, जीन म्यूटेशन। इस टॉपिक के अंदर हम डील करेंगे दो ही चीज, एक है क्रोमोसोमल एबेरेशन में स्ट्रक्चरल एबेरेशन और दूसरा न्यूमेरिकल एबेरेशन। और ये दोनों को एक वीडियो में कंपाइल करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके दो पार्ट में बनाऊंगा। जो आज का पार्ट है उसमें है आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एबेरेशन ऑफ क्रोमोसोम। और जो दूसरा पार्ट है इसका न्यूमेरिकल क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल एबेरेशन। तो वो दूसरा वीडियो में आप देखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन। देखिए, ये जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है यह दो तरीके का होता है। ये पहला है स्ट्रक्चरल एबेरेशन, स्ट्रक्चरल एबेरेशन। और दूसरा है न्यूमेरिकल एबेरेशन, न्यूमेरिकल एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है चेंज, तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम।
स्ट्रक्चरल एवेरिएशन कहें या स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम कहें, एक ही चीज है। न्यूमेरिकल एवेरिएशन, न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस। जैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग का केस है तो इसमें 46 होगा, और यहीं पर मटर का पौधा है तो इसमें 14 होगा, और अगर ड्रोसोफिला है तो इसमें 8 होगा। तो ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, इसमें किसी तरह का अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एवेरिएशन। उसी तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो चीज होता है। एक तो जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं, और वह जो जीन होता है उसका पोजीशन, नंबर और सीक्वेंस सब फिक्स होता है। उसमें अगर किसी तरह का कोई अल्टरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एवेरिएशन। और इवन जो केमिकल कंपोजिशन है जीन का, जो केमिस्ट्री है, वह भी फिक्स होता है। अगर उसमें भी अल्टरेशन होता है तो उसके लिए एक अलग सा ब्रांच बनाया गया है जिसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। उसको हम इस क्रोमोसोमल एवेरिएशन के अंतर्गत डील नहीं करते हैं, तो उसको हम अलग से बताएंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एवेरिएशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, एक जो क्रोमोसोम है वो पहला जो होगा वो क्या होगा, इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन। यह है इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल एवेरिएशन। इंटर क्रोमोसोमल एवेरिएशन। इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन का मतलब होता है चेंज विद इन क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के अंदर अगर अल्टरेशन हो रहा है तो उस चेंजेस को हम डील करेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन के अंदर। और अगर इंटर क्रोमोसोमल एवेरिएशन के अंदर चेंजेस बिटवीन क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल एवेरिएशन। और ये हमेशा जो है इंटर क्रोमोसोमल एवेरिएशन कैसा होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। ये चेंजेस ये ऑलवेज टेक्स प्लेस इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए, तो सबसे पहले हम डील करते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन, चेंज विद इन क्रोमोसोम। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज विद इन क्रोमोसोम, विद इन क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम में चेंजेस जो होंगे उसी को कहते हैं हम इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन। अब ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल एवेरिएशन है, ये तीन तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज डिलेशन, द सेकंड वन इज डुप्लीकेशन, और जो तीसरा है थर्ड वन, जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन। एक एक करके आप देखते हैं कि डिलीशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन में क्या होता है और इन्वर्जन में क्या होता है, इसके सब टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिलीशन के बारे में पढ़ते हैं। डिलीशन का मतलब होता है लॉस। डिलीशन मीन्स लॉस। तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम। या इसी को कहते हैं डिफिशियंसी भी कहा जाता है। डिलीशन कहें या इसी को क्या कहते हैं हम, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। तो कमी कब होगा, जब लॉस होगा। तो ये लॉस कैसे होता है, तो कोई भी क्रोमोसोम है
उसके ऊपर जीन पाया जाता है और वह जीन की संख्या में कमी हो जाए। तो कैसे कमी होगा? तो मान लिया क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा, क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है टूट करके अलग हो जाए। जब अलग हो जाएगा तो उसका क्या होगा? वो जो संख्या, जो नॉर्मल संख्या होगी उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन का, वो घट जाएगा। तो इस तरह से वह जीन का लॉस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिलीशन। डिलीशन मीन्स लॉस ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम, और इसी को कहते हैं डिफिशियंसी। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए कि यह एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है ए, बी, सी, डी और ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब देखिए कि इस क्रोमोसोम के ऊपर नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जीन इसके ऊपर पाए जा रहे हैं और वह ए, बी, सी, डी, ई है। अगर मान लिया जाए कि इसमें से जीन का लॉस होगा, तो लॉस कहां से हो सकता है? लॉस या तो टर्मिनल एंड से हो सकता है या फिर बीच से टूट करके अलग हो सकता है। तो देखिए, अगर जीन का लॉस टर्मिनल एंड से होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन। और अगर बीच से होगा, जब टर्मिनल डिलीशन होगा तो जैसे ए यहां से टूट करके अलग हो जाएगा, तो इधर से क्या बन जाएगा? ये ए तो टूट करके अलग ही हो गया, तो ये ए अलग हो गया, प्लस बी, सी, डी एंड ई। तो ए टूट करके अलग होगा टर्मिनल एंड से। इधर से ई भी अलग हो सकता है, तो या तो इस टर्मिनल एंड से अलग होगा या इस टर्मिनल एंड से अलग होगा। तो इसको कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। और एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। इंटरस्टिशियल डिलीशन, या इसी को कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन। देखिए, जब यह डिलीशन होगा तो क्रोमोसोम के अंदर 2 ब्रेक होंगे और 2 ब्रेक होने के बाद टुकड़ा बाहर निकल जाएगा और फिर से वो जुड़ जाएगा। तो 1 डिलीजन, 1 ब्रेक एंड 1 रीयूनियन, ये प्रोसेस होगा इंटरस्टिशियल डिलीशन का। तो देखिए, ये जो क्रोमोसोम है इस पर जो 4-5 जीन लगे हुए हैं, अगर इंटरस्टिशियल डिलीशन होगा तो ये बीच से यहां से टूट करके ये अलग होगा। तो एक टुकड़ा ये हो गया, और अगर ये यहां से कट जाता है, ये टुकड़ा बीच से कटता है, तो ये बी और सी, एक पार्ट ये हो गया और जो दूसरा पार्ट है ये हो गया डी। तो ये टुकड़ा अगर बाहर निकल जाता है, ये टुकड़ा बाहर निकल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा? वो क्या बनेगा? ए, डी और ई। तो ये जो लॉस हुआ है, ये कहां से लॉस हुआ है? बीच से टूट करके अलग हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या? इंटरस्टिशियल डिलीशन। और इसके लॉस में क्या क्या हुआ है? यहाँ एक कट यहां लगा, एक कट यहां लगा, तो 2 बार क्या हो गया? ब्रेक हुआ। तो 2 ब्रेक्स और यूनियन कितना हुआ? 1। ये जो है इसके साथ जुड़ गया, तो एक ही बार तो जुड़ा है यहां पर। तो 2 ब्रेक एंड 1 रीयूनियन के द्वारा जो है इंटरस्टिशियल डिलीशन होता है क्रोमोसोम के अंदर। तो ये है आपका डिलीशन। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि डिलीशन में हम एक हेमीजाइगस कंडीशन बताए थे जब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था जेनेटिक्स में। तो उसका जो है टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1, उसमें हमने बताया था हेमीजाइगस कंडीशन। देखिए, इसमें हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होगा? वह डिलीशन, यह एक क्रोमोसोम का पेयर है। एक ए डोमिनेंट जीन है और ये स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव जीन है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब होगा क्या कि अगर डोमिनेंट जीन लॉस हो जाए तो क्या होगा? अगर और रेसेसिव जीन लॉस हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जब रेसेसिव लॉस होगा
और जब डोमिनेंट लॉस होगा, और डोमिनेंट लॉस होगा तब क्या होगा, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है आपका ये रेसेसिव जीन यहां पर है, यहां पर जो है रेसेसिव जीन का लॉस हो गया, यहां डोमिनेंट जीन है। तो अगर डोमिनेंट जीन का लॉस नहीं होता है, रेसेसिव जीन लॉस करता है, तो फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फिनोटाइप, नो चेंज इन फिनोटाइप, उसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डोमिनेंट जीन लॉस कर जाता है तो रेसेसिव जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, और जो इंडिविजुअल का फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू द रेसेसिव जीन। यहां पर क्या होगा, फिनोटाइप चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रेसेसिव जीन के हिसाब से फिनोटाइप चेंज होगा। तो यह जो कंडीशन है इसको कहते हैं स्यूडो डोमिनेंट। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो डोमिनेंट। तो स्यूडो डोमिनेंट भी एक एग्जाम्पल है किस चीज का, डिलीशन का। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्यूडो डोमिनेंस में एक रेसेसिव जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेता है, ये है आपका स्यूडो डोमिनेंस, और यह वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है डिलीशन के, जैसे या इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेमीजाइगस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन, कि वन ऑफ द जीन इज लॉस्ट फ्रॉम द पेयर, यहां से भी लॉस हो रहा है और यहां से भी लॉस हो रहा है पेयर से। तो अगर रेसेसिव जीन का लॉस हो रहा है तो फिनोटाइप का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर डोमिनेंट जीन लॉस कर रहा है तो रेसेसिव एक्सप्रेस कर लेगा और फिनोटाइप बदल जाएगा। तो वन ऑफ द जीन इज लॉस्ट फ्रॉम द पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस। और जब रेसेसिव जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिलीशन में देखिए, जैसे आपका थर्ड क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम में अगर डिलीशन होगा तब क्या होगा, इससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं लंग कैंसर। उसी तरीके से आपका फिफ्थ क्रोमोसोम है, फिफ्थ क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में अगर डिलीशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कैट क्राई सिंड्रोम। इसको कहते हैं हम कैट क्राई सिंड्रोम। देखिए ये जो कैट क्राई सिंड्रोम है, इसमें जो इंडिविजुअल होगा उसका आवाज जो है मेमने की तरह हो जाएगा, इसीलिए। तो ये कब होगा, फिफ्थ क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो जाए, थर्ड क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए। इसके अलावा अगर 13th क्रोमोसोम में डिलीशन होगा तब क्या होगा, अगर 13th क्रोमोसोम में डिलीशन होगा तो उसमें 13th क्रोमोसोम अगर इसमें डिलीशन होगा तो इससे क्या होगा, आपका रेटिनोब्लास्टोमा इसको कहते हैं आई कैंसर। तो इस तरीके से अगर 13th क्रोमोसोम में डिलीशन होता है, इसके लॉन्ग आर्म में डिलीशन होगा तो ये बनेगा आई कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा। थर्ड में डिलीशन होगा लंग कैंसर, और अगर 5th क्रोमोसोम में डिलीशन होगा तो कैट क्राई सिंड्रोम। उसी तरह से अगर 18th क्रोमोसोम में डिलीशन होता है तो उसे फेशियल डिसऑर्डर होगा, फेस जो है आड़ा तिरछा हो जाएगा। तो ये तो वो 18th क्रोमोसोम में अगर डिलीशन होता है तो ये होता है। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, डिलीशन के हैं। तो ये था आपका डिलीशन। अब हम लोग जो नेक्स्ट है डिलीशन के बाद उसको कहते हैं डुप्लीकेशन। देखिए जो दूसरा है इंट्राक्रोमोसोमल एबेरेशन में जो दूसरा टाइप है वो क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ जीन,
जो बी टाइप है वो क्या है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ जीन, एडिशन ऑफ जीन। तो इससे क्या होगा? जीन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो डुप्लीकेशन है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है टेंडम रिपीट, दूसरा हो सकता है इनवर्स रिपीट, इनवर्स्ड रिपीट, और जो तीसरा होगा इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड रिपीट, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड रिपीट। ये 3 तरीके का डुप्लीकेशन हो सकता है। टेंडम रिपीट्स में क्या होगा कि जैसे यह क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ए बी सी डी ई ये जीन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब टेंडम रिपीट में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम ए है ये बी सी इस तरीके से ये रिपीट होगा। तो इसको देखिए आप कैसे रिपीट कर रहा है, बी सी इस तरीके से अगर रिपीट होता है तो इसको हम कहते हैं टेंडम रिपीट। इनवर्स रिपीट में क्या होगा? इनवर्स रिपीट में क्या होगा? देखिए इनवर्स रिपीट में ये जो ए है बी सी बी सी का उल्टा हो गया इनवर्स सी बी। इस तरीके का अगर रिपीट होता है, इस तरीके से अगर एडिशन हो रहा है, जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिपीट। एक है डिस्पर्स्ड रिपीट। डिस्पर्स्ड रिपीट में क्या होगा कि ये ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी और ई। डिस्पर्स्ड रिपीट में क्या होगा? ये मान लिया कि ए जीन जो है यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरे क्रोमोसोम के दोनों आर्म में फैल जाएगा। तो एक जीन ए ही जो है बार बार पूरे क्रोमोसोम पर डुप्लीकेट करके फैल गया है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड रिपीट। तो डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम में जीन की संख्या बढ़ जाती है। तो यह 3 तरीके से हो सकता है, टेंडम रिपीट, इनवर्स रिपीट और डिस्पर्स रिपीट। अब देखिए ये जो टेंडम रिपीट का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग के केस में, वो क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये नाम सुना होगा, वेरिएबल माइक्रोसैटेलाइट रीजन, माइक्रोसैटेलाइट सैटेलाइट रीजन। देखिए ये जो रीजन है ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर, इस क्रोमोसोम से का ये जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस, यह जो सीक्वेंस है ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्स फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब है कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो ह्यूमन जीनोम है उसका 50 to 60% इसी तरीके के माइक्रो सैटेलाइट रीजन या फिर मैक्रो सैटेलाइट रीजन, मैक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट रीजन, मिनी सैटेलाइट रीजन। तो ये सब रीजन क्या है? ये रिपीट डुप्लीकेटेड रीजन है जो बार बार एक जीन जो है रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से यह, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपका जो माइक्रो सैटेलाइट रीजन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग। और डुप्लीकेशन का एक और एग्जांपल है, जो ड्रोसोफिला का आई है, वह उसमें म्यूटेशन होता है। वो डुप्लीकेशन के कारण ही उसका जो बार आई
इन ड्रोसोफिला ड्यू टू डुप्लीकेशन म्यूटेशन। और वह म्यूटेशन कैसा है? डुप्लीकेशन है। उसका जो एक जीन होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है, तो उसका आई का जो शेप है वो कैसा होता है? बार आई। बार आई इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। तो यह है आपका डुप्लीकेशन। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है इसका, वो क्या है? वो है आपका इन्वर्जन। थर्ड टाइप इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? पोजीशन के साथ साथ जीन का सीक्वेंस भी बदल जाता है। पोजीशन भी बदलता है और जीन का सीक्वेंस भी बदल जाता है। देखिए वो कैसे होता है? पोजीशन के साथ साथ जीन का सीक्वेंस बदल रहा है, इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन में क्या होगा? पोजीशन एंड सीक्वेंस ऑफ जीन इज चेंज्ड। बदल जाता है। वो कैसे बदलता है? जैसे ये क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, इस पर जो जीन है ए बी सी डी और ई, ये जीन है। किसी कारणवश यह क्रोमोसोम ऐसे उलझ गया, तो ए बी सी डी ई ये जीन यहां आ गया। जैसे ही ये उलझा, यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोन्यूक्लिएज। इंडोन्यूक्लिएज। और वह जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा? इसको काट देगा। जब ये काटेगा तब क्या होगा उस हालत में? देखिए जब ये कटेगा तो एक टुकड़ा ऐसे बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये इस टुकड़े पर ए जीन है, यहां पर सी है, यहां पर बी है और यहां पर डी और यहां पर ई है। अब एक दूसरा एंजाइम क्या करता है? लाइगेज। ये एंजाइम जोड़ने का काम करता है, ये तो रॉन्ग रिपेयर करता है। ये क्या करेगा? इसको यहां जोड़ देगा, इसको यहां जोड़ देगा। अब देखिए इसका सीक्वेंस चेंज कर गया, ए सी बी डी एंड ई। तो एक तो जीन का पोजीशन भी बदल गया, बी कहां था? यहां था, बी चला गया सी के पोजीशन पर, सी चला आया बी के पोजीशन पर। तो पोजीशन भी बदल गया और सीक्वेंस भी बदल गया। तो इस तरीके का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो ये जो इन्वर्जन है ये दो तरीके का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो टाइप्स ऑफ इन्वर्जन में पहला है पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और जो दूसरा है वो है आपका पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। देखिए पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा कि जो इन्वर्जन का जो प्रोसेस है वह सिर्फ एक आर्म में होगा। किसी भी क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, यह क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का यह सेंट्रोमेयर है, तो इसका ये एक आर्म हो गया और ये दूसरा आर्म हो गया। अगर इन्वर्जन का प्रोसेस सिर्फ एक आर्म में हो रहा है और सेंट्रोमेयर को छोड़कर, चाहे ये इस आर्म में हो या फिर इस सेंट्रोमेयर के इस आर्म में हो, तो इसको हम कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। लेकिन अगर इन्वर्जन का प्रोसेस सेंट्रोमेयर को इंक्लूड करते हुए हो तब तो उसको हम क्या कहेंगे? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। देखिए कैसे हो सकता है ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जीन ए बी सी डी और ई जीन लगा हुआ है, तो और इसका जो सेंट्रोमेयर है ये यहां पर है, इसका सेंट्रोमेयर, इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर यहां पर है। तो अब सबसे पहले देखिए पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में दो ब्रेक करते हैं, एक ब्रेक यहां हुआ और एक ब्रेक सेंट्रोमेयर से ठीक पहले होगा, यहां पर एक ब्रेक हो गया।
ये सी जीन है, एक ब्रेक यहां पर हुआ। अब क्या होगा कि ये ब्रेक होने के बाद सेंट्रोमेयर एक ही आर्म में ये हो रहा है, ब्रेक होने के बाद ये जो टुकड़ा है 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, रोटेटिंग इन 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर ये रोटेट करेगा तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को आएगा, तो उस हालत में, और उसके बाद इसका रीयूनियन हो जाएगा, फिर से जोड़ दिया जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ए सी बी, ये सेंट्रोमेयर हो गया, डी और ई। देखिए यहां पर सीक्वेंस बदल गया और एक ही आर्म में हो रहा है। तो इस तरीके का जो इन्वर्जन है इसको हम क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमेयर इन्वर्जन, एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को छोड़कर ओनली इन वन आर्म, ओनली इन वन आर्म, सिर्फ एक आर्म में होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। देखिए पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ टुकड़ा बनेगा। जैसे ये एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ए बी सी, ये सेंट्रोमेयर हो गया, ये आपका डी जीन है और यहां पर ये ई जीन है। अब देखिए यहां पर ये टुकड़ा यहां से कटा और ये यहां से कटा, कटने के बाद इसमें सेंट्रोमेयर बीच में आ गया, तो सेंट्रोमेयर को इंक्लूड करते हुए ये काम हो रहा है। तो और ये जो है 180 डिग्री से रोटेट कर गया, ये यहां चला आएगा और ये यहां पर चला जाएगा। जब 180 डिग्री से रोटेट करेगा तो ए हो जाएगा, ये डी आ गया कहां पर, सी के पोजीशन पर आ गया आपका डी, और डी के पोजीशन पर चला गया सी, और ये ई। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन यह जो चेंज है ये कैसा है, इंक्लूडिंग सेंट्रोमेयर, इसलिए इसको कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन अराउंड सेंट्रोमेयर। तो सच टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। यहां एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमेयर था, यहां क्या होगा, इंक्लूडिंग सेंट्रोमेयर। इन्वर्जन टेक्स प्लेस बाय इंक्लूडिंग सेंट्रोमेयर, इंक्लूडिंग सेंट्रोमेयर, तो यहां सीक्वेंस भी बदल जाएगा, लेकिन यह दोनों ही आर्म में होगा। इसमें सिर्फ ओनली वन आर्म इज इन्वॉल्व, और यहां पर क्या होगा, बोथ आर्म्स आर इन्वॉल्व, बोथ आर्म इन्वॉल्व्स। तो इसको हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक अराउंड सेंट्रोमेयर, और पैरासेंट्रिक आउटसाइड द सेंट्रोमेयर। तो ये दो तरीके के होगा। इन्वर्जन का प्रोसेस जो सप्रेस द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन की खासियत क्या है कि वह क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को सप्रेस कर देता है। क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन दी टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टेक्स प्लेस, उसी को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होगा, इन्वर्जन क्या करेगा, उसको सप्रेस करेगा। तो इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, इट सप्रेस द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को सप्रेस कर देता है। एक चीज और, यहां पर जो हमने यहां पर जो इन्वर्जन का जो प्रोसेस था, इसमें दो इंजाइम इन्वॉल्व है। तो इन्वर्जन इज ए ट्विन इंजाइम एक्शन। ये कैसा है, ट्विन इंजाइम एक्शन। ये दो इंजाइम के एक्शन से पोजीशन और सीक्वेंस ऑफ जीन यहां पर बदलता है, और उसका रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री से हो जाता है। तो ये जो है इन्वर्जन है, या क्रॉसिंग ओवर सप्रेशर है, या दो तरीके का होता है, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो ये था आपका इंट्रा क्रोमोसोमल एबेरेशन। जो जितने भी एबेरेशन यहाँ पर हो रहे थे, चेंजेस दिख रहा था, वह सिर्फ एक क्रोमोसोम में दिख रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशन।
इंटरक्रोमोसोमल एबेरेशन। तो आइए, इंटरक्रोमोसोमल एबेरेशन मींस चेंज बिटवीन क्रोमोसोम। यह दो तरीके का होता है। इसमें होता क्या है, जो इंट्राक्रोमोसोमल एबेरेशन का एक टाइप है, इंटरक्रोमोसोमल एबेरेशन का जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर क्रोमोसोमल एबेरेशन। एबेरेशन का जो टाइप है इसमें ट्रांसलोकेशन, इसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्रांसलोकेशन है यह क्या होगा, दो क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होगा, लेकिन यह हमेशा किस तरह के क्रोमोसोम में होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है तो वह किसी प्रकार का कोई भी फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है और किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो नॉर्मल ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है मियोसिस सेल डिवीजन के पैकेटिन स्टेज में जो हो रहा है, वहां पर जो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इंटरनल के बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन का सेगमेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, यह प्रोसेस होने पर कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है तो उसमें जो है हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो कैसे होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए, सबसे पहला है कि ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन दो क्रोमोसोम के बीच में जब जीन का एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह दो तरीके का होता है और यह हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। एक को कहते हैं हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। और दूसरा जो ट्रांसलोकेशन है उसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। देखिए, जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है इसमें क्या होता है कि दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है और एक दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब क्या होगा कि ये जो टुकड़ा है ये इससे जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये स्मॉल आर्म जो है ये बाहर निकल गया, टूट करके ये बाहर हो गया। अब जो बचा वो क्या हो गया, ये हुआ। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, इसके केस में भी ये टुकड़ा टूट करके अलग हो गया, ये बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए ये टुकड़ा बाहर निकल गया, तो जो रेस्ट बचा वो कौन सा पार्ट बचा, ये ऐसे। और ये दोनों क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। जब ये दोनों फ्यूज होगा तो इस हालत में ये जो क्रोमोसोम बनेगा, ये जो नया क्रोमोसोम बना, इसके दोनों सेंट्रोमेयर दोनों के फ्यूज कर गए और सेंट्रोमेयर फ्यूज करने के बाद यह जो नया क्रोमोसोम बना इसी को कहते हैं हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें ट्रांसलोकेशन के समय जीन का लॉस होता है। देखिए ये जो टुकड़ा था लॉस हो गया इसका भी, और यहां पर भी ये टुकड़ा लॉस हो गया। तो जीन के लॉस के बाद अगर ट्रांसलोकेशन होता है तो इस तरीके का जो ट्रांसलोकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। और जो दूसरा है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। देखिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, यह भी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा और यहां पर
एक क्रोमोसोम, जैसे 9 क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम ये क्या है आपका 22nd क्रोमोसोम है। 22nd क्रोमोसोम छोटा क्रोमोसोम है और ये 9 क्रोमोसोम जो है बड़ा क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है जीन का वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, रेसिप्रोकल है। 9 का टुकड़ा 22वें क्रोमोसोम में और 22वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 9th क्रोमोसोम में, यानी ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीन का एक्सचेंज हो रहा है विदाउट एनी लॉस। जीन का किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा और तब जीन का एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके का जो ट्रांसलोकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल, एक दूसरे में जा रहा है दोनों का सेगमेंट और इसमें जीन का लॉस नहीं हो रहा है। नो लॉस ऑफ जीन, लॉस ऑफ जीन ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के समय जीन का लॉस नहीं होगा। तो उस तरह का इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। 9th का सेगमेंट 22nd पर और 22nd का सेगमेंट 9 पर। और 22nd क्रोमोसोम को हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसको क्यों कहते हैं फिलाडेल्फिया? फिलाडेल्फिया एक शहर है अमेरिका में। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है, उस स्टेट का में एक शहर है अमेरिका का, वो स्टेट है, उसमें एक शहर है फिलाडेल्फिया, बहुत ही अच्छा सिटी है। और उसके वहां पर इस तरीके का कंडीशन पहली बार देखा गया था, तो इसलिए इसको कहा गया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और इससे एक जो बीमारी होती है उसको कहते हैं कोरियोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इसको कहते हैं हम ब्लड कैंसर, इसको कहते हैं हम ब्लड कैंसर। तो यह पेशेंट सबसे पहले यही मिला था फिलाडेल्फिया में, तब से कहा गया, तब से इसका नाम पड़ गया है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और 22nd क्रोमोसोम पर ही 9th का जो टुकड़ा ट्रांसलोकेट करता है तभी यह म्यूटेशन प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ये हो गया आपका। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, और वह जो एग्जाम्पल है वह 2 क्रोमोसोम कौन कौन सा है, 8th क्रोमोसोम और 14th क्रोमोसोम। 14th भी छोटा होता है, ये 14th क्रोमोसोम और 8th क्रोमोसोम के बीच में अगर ट्रांसलोकेशन होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इसका टुकड़ा इस पर और 14th का टुकड़ा 8th पर और 8th का जो है कुछ टुकड़ा 14th पर जाएगा और इसमें जीन का लॉस नहीं होगा, तो उस हालत में यह भी एक बीमारी प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, बर्किट्स लिम्फोमा। और ये क्या इसके वजह से क्या होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स है आपका, बी लिम्फोसाइट्स ये कैसा होगा, एबनॉर्मल। तो यह भी एक तरीके का कैंसर ही है। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन 2 क्रोमोसोम के बीच में होगा और दोनों क्रोमोसोम का टुकड़ा एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाएगा और इसमें जीन का लॉस बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पर रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि 2 क्रोमोसोम के बीच में, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज तो हो रहा है, 2 सेगमेंट आ रहे हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट का यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि दोनों क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमेयर है वो फ्यूज करते हैं, इसको सेंट्रिक फ्यूजन भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रिक फ्यूजन। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल एवेरिएशन, किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और यह जो चेंज था वो 2 तरीके का था, इंट्राक्रोमोसोमल एंड इंटरक्रोमोसोमल। इंट्राक्रोमोसोमल में 3 तरीके का, डिलेशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। और इंटरक्रोमोसोमल एवेरिएशन 2 तरीके का,
एक है रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन और दूसरा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा तो वहां जीन का लॉस नहीं होगा, लेकिन रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन में जीन का लॉस होता है और इसमें क्रोमोसोम दो जो टुकड़ा है क्रोमोसोम का उसका दोनों टुकड़ा सेंट्रोमेयर के फ्यूज करने के बाद एक नया क्रोमोसोम बनता है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रिक फ्यूजन भी कहते हैं। सेंट्रोमेयर के फ्यूजन के बाद ये बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रिक फ्यूजन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यह समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।